साल 1998। इस फिल्म की शूटिंग उन दिनों मीडिया की सुर्खियों में थी। इसलिए नहीं कि दर्जनों सुपरहिट फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर वीरू देवगन पहली बार डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे थे और पहली बार ही उस दौर के सबसे बड़े एक्शन हीरो और अपने बेटे अजय देवगन को डायरेक्ट कर रहे थे। और शायद इसलिए भी नहीं कि अमिताभ बच्चन के गिरते करियर के बीच ये फिल्म उनके लिए टर्न अराउंड बताई जा रही थी। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तां। असल में इस फिल्म का प्रचार प्रसार इसलिए भी हो रहा था कि यह आम भारत पाक वॉर फिल्मों से अलग हटकर दोनों देशों को करीब लाने वाली थीम पर आधारित थी। और इस थीम को बल मिला था उन दिनों के पॉलिटिकल नैरेटिव से, जब दोनों देशों के रिश्ते गहराते जा रहे थे। और 20 फरवरी 1999 को जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से सदाए सरहद की बस लेकर लाहौर पहुंचे, तब तो फिजा में याराने की खुशबू कुछ ऐसी फैली कि शेरो शायरी के मंचों से लेकर फिल्मों तक दोनों मुल्कों के बीच गुडी गुडी ही फील किया जाने लगा। ऐसे में करीब 13 करोड़ की लागत से बन रही इस मल्टी स्टारर एक्शन फिल्म का जोर भी इस दोस्ती को भुनाने पर था। लेकिन दोस्तों, एक कहावत है, मैन परपोजेस गॉड डिस्पोजेस। दोनों देशों के रिश्ते ही नहीं, इस फिल्म का भविष्य भी अंडरग्राउंड कोई और तय कर रहा था। ऐ वतन, जाने जा, जाने मन ये प्लॉट, स्टारकास्ट, एक्शन, स्टंट और गानों को देख सुनकर हर कोई इसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मानकर चल रहा था। ऊपर से अमिताभ बच्चन की मौजूदगी हो तो फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर भी हाथ खोलकर पैसे उड़ेलते। इस फिल्म को पहले अमिताभ बच्चन अपनी कंपनी ABCL के बैनर तले बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में वीरू देवगन ने इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने का फैसला किया। उनके अमिताभ से पुराने रिश्ते थे, सो उन्होंने अमिताभ को एक की रोल के लिए मना लिया। अमिताभ लीड रोल में भले ना हो, लेकिन ये रोल की रोल इस नजरिए से था कि वो सभी एलिमेंट्स को बांधे रखने वाला किरदार था। उस पर से कैरेक्टर बोल्ड, पैट्रियाटिक और हमेशा की तरह थोड़ा सेकुलर सेंटीमेंट लिए हुए था। अमिताभ के इस रोल को खुद वीरू देवगन कितना तवज्जो दे रहे थे, वो फिल्म के सेट पर उनके एक पुराने इंटरव्यू से पता चलता है। और अमित जी एक ऐसा कैरेक्टर है, कबीरा जैसे कि बोल्ड आदमी है। सुभाष चंद्र बोस से लेकर उन्होंने मतलब उनकी मिलिट्री में भी काम किया, फिर इंडियन मिलिट्री में भी किया, फिर उसके बाद आज एक ऐसा बोल्ड कैरेक्टर है कि जो देखता है वो बोलता है। कि कहानी कुछ यूं थी कि कर्नल सूरजदेव सिंह यानी अमिताभ बच्चन एक देशभक्त सैन्य अधिकारी हैं। इंडो पाक वॉर के दौरान उनके जुड़वे बेटे राजू और अजय पैदा होते हैं और दोनों बिछड़ जाते हैं। राजू पाकिस्तान में खो जाता है जबकि अजय भारत में पलता है। ये दोनों रोल अजय देवगन ने ही किए थे। सूरज देशभक्त है और उसे फिल्म में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कोरिलेट करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ से देशभक्ति, आतंकवाद, खून का रिश्ता, दोनों देशों को करीब लाने की कोशिशें, जमीनी स्तर पर भ्रष्ट और अपराधी किस्म के लोगों के संघर्ष जैसे कई मुद्दे फिल्म को आगे बढ़ाते हैं और अंत में भाईचारा और सुलह सफाई के टोन पर फिल्म खत्म होती है। कहते हैं कि आखिरी समय में अटल नवाज गलबहियां वाले डेवलपमेंट के चलते इसमें भारत पाकिस्तान के PM वाले सीन भी रचे गए थे। लेकिन जैसा कि ऊपर बताया, उन दिनों सियासी आसमान पर जो कुछ दिख रहा था, अंडरग्राउंड उससे बिल्कुल उलट कुछ हो रहा था। मई में पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने करगिल में जो साजिश रची थी, उसका अंजाम अगले 2 महीने तक दोनों देशों के बीच पहाड़ों पर भीषण लड़ाई में बदल जाता है। और 23 जुलाई 1999 को जब ये फिल्म रिलीज होती है, उन दिनों करगिल वॉर पूरे पीक पर था। पहले दिन तो ये फिल्म एक्शन और स्टार्स के नाम पर जमकर कमाई कर लेती है, लेकिन दूसरे ही दिन से रील की कहानी पर रियल स्टोरी भारी पड़ने लगती है। जब दो देशों के बीच खूनी जंग चल रही हो तो पर्दे पर अमन, चैन, यारी, दोस्ती की बातें कौन सुनता है। ऐसे में जिस फिल्म को हिट या सुपरहिट होना चाहिए था, वो बॉक्स ऑफिस पर एक औसत फिल्म बनकर रह जाती है। इधर सुष्मिता सेन, मनीषा कोइराला, फरीदा जलाल, प्रेम चोपड़ा, कादर खान जैसे स्टार्स के अपने किरदार तो थे ही, आनंद बख्शी के लिखे छोटे बड़े 11 गीतों को सुखविंदर सिंह ने संगीत दिया था।
और गायक इतने कि आप नाम सुनकर ही थक जाएंगे। उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, जसविंदर नरूला, सोनू निगम, आशा भोसले, उदित नारायण, अलका याग्निक, अभिजीत, अनुराधा पौडवाल और साधना सरगम। फिल्म फुल पैक्ड एक्शन थ्रिलर थी जिसमें सभी कमर्शियल मसाले डाले गए थे। जब डायरेक्शन एक स्टंट लीजेंड के हाथ में हो तो वहाँ एक्शन पर भी कुछ ऑफ बीट तो होना ही था। हॉलीवुड स्टंट एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस की भी मदद ली गई और कुछ सीन में तो अजय देवगन ने अपनी जान जोखिम में डाल ली। तू प्यार का राजा सही। और यहीं एक मुफीद मौका भांपकर अनिल शर्मा ने गदर जैसी फिल्म बनानी शुरू की, जिसने दोनों देशों की आवाम के भीतर दशकों से पल रहे नासूर को हरा करके पर्दे पर इतने पैसे कूटे कि वो फिल्म भारत की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार हो गई। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि भारत पाक संबंधों के साथ ही फिल्मों की थीम भी बदलती रही है। तो फिर आगे शांति प्रक्रिया शुरू हुई और कई दोस्ती वाली फिल्में भी बन गई। वीर जारा से लेकर बजरंगी भाईजान तक कई ऐसी फिल्में सफल भी रहीं जिनमें दोनों देशों के बीच दुश्मनी के मुकाबले दोस्ती की भावनाओं को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन ज्यादातर क्रिटिक्स मानते हैं कि फिल्में उस फ्रेंडली इमोशन के बजाय अपनी मजबूत कहानी और गीत संगीत के दम पर हिट हुई। हालांकि गदर के बाद दूसरे पैटर्न पर जो फिल्में आनी और बननी शुरू हुई, उनका क्लाइमेक्स तो 2016 में भारत के पहले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दिखा। तब से लेकर अब तक करीब 1 दर्जन फिल्में बन चुकी हैं जो सीधे तौर पर आतंकवाद और पाकिस्तान को कैटर करती हैं। सबक यही है कि आप किस हालात में क्या कहानी सुनाने जा रहे हैं, उससे भी फिल्म की तकदीर तय होती है। ये 3 रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं, तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है। वतन जान जा जाने मन। 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है? कौन है तू? तुम्हारा भाई? सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश पर दूसरे मुल्क का झंडा फहराने में 24 घंटे भी न लगेंगे। जलवा तेरा जलवा तौबा। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। मेरी पायल छम छम बजने लगी हो मेरी चूड़ी। मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा। जलवा खैर, यादों के झरोखे से आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कर ही लीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। तेरा जलवा जलवा।